बोला तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है वास्तव में बहुत अच्छी अपडेट है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं कि अब परसों बुधवार से 1 तारीख से 15 तारीख तक हमारी दिल्ली में हॉलीडे है 15 दिन की। तो सुबह 9 बजे हमारे लगातार 15 दिन 15 मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और करंट जीके। उसके बाद डेली शाम को 8 बजे 2018 से 2024 के बीच जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और करंट जीके के क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम अध्ययन करेंगे। सभी साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं, जो भी नए साथी हैं, जो भी सीईटी का एग्जाम देंगे, जो भी एस्टेट का एग्जाम देंगे, तो वो केवल सीईटी और एस्टेट के पर्पज से वो सारे क्वेश्चन मैंने उनकी गैदरिंग की है। और जिन साथियों ने बहुत अच्छी तैयारी की है तो उनको भी कहीं न कहीं आपकी जो तैयारी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, आपको भी कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना 2 दिन में, ठीक है। और टेलीग्राम सभी साथी ज्वाइन करना, जितनी भी क्लासेज होंगी, जो भी छोटी बड़ी अपडेट है सारी टेलीग्राम पर मैं भेजता रहता हूँ। और बाकी बिना पैसे का सब्सक्राइब करना यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं कि आज की जो अपडेट क्या है। देखो अब 1 से 15 जनवरी तक मैं बहुत कम से कम अपडेट दूंगा, केवल पूरा जो भी फोकस है वो हम केवल सिलेबस, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट बनाए हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन वहां से उठाए हैं, तो लगभग मैथ, रीजनिंग, हिंदी और करंट जीके का कंप्लीट सिलेबस करने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। बहुत से अच्छे क्वेश्चन भी हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी है, नए बच्चों को भी फायदा होगा और पुराने बच्चों को फायदा होगा। तो आज की जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि आज माननीय चेयरमैन साहब चंडीगढ़ हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस वार्ता के जरिए बातचीत करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी प्रकार की हमारी क्यूरीज हैं, जितनी प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, उनसे हम गो थ्रू होंगे। हमें लगभग बिल्कुल ऑथेंटिक जो जानकारी है वो मिलेगी। देखो लगभग एक जनसंचार माध्यम होता है, जनसंचार माध्यम में एक तो प्रिंट मीडिया होता है, ठीक है, मुद्रित माध्यम जिसको बोलते हैं, जिसमें पुस्तकें होती हैं, अखबार होता है और ये पत्र पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, मैगजीन होती हैं। तो ये प्रिंट माध्यम जो सबसे प्राचीन माध्यम है, ठीक है। अब दूसरा जो माध्यम टेक्निकल जो माध्यम होता है, जिसमें टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर हो गया, गूगल हो गया। तो जनसंचार के माध्यम से हम इस ये जो प्रेस वार्ता है इसको हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो भी जानकारियां हमें क्या खुशखबरी मिलने वाली है यदि हम कयास लगाए, क्योंकि जो प्रेस वार्ता का एकमात्र मकसद यही है कि बहुत से बच्चे डी ग्रुप के परेशान हैं, या फिर कह सकते हो कि सी ग्रुप के बचे हुए एग्जाम नहीं हो रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि सीईटी है, सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि नए बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सीईटी हर साल नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें पास करना हमारे लिए कितना अनिवार्य है। नई भर्तियां हम उसमें शामिल तभी होंगे जब हम सीईटी पास हों, ठीक है। उसके बाद हम बात करें टीजीटी की वेटिंग, क्योंकि कोर्ट ने 6 वीक का समय दिया है, ठीक है, और वो 30 नवंबर तक पूरा हो चुका है। तो कहीं न कहीं जो साथी हैं, जो क्वालिफाई साथी हैं, जो भावी अध्यापक हैं, वो इसकी वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि जेबीटी का क्या मामला है भाई, विलंब से क्यों है, इतना लेट है, 3-4 महीने हो गए, एग्जाम हुए 28 सितंबर के बाद, कितने टाइम हो गया है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इन सारी चीज़ों पर प्रेस वार्ता होगी 3 बजे, फिक्स 3 बजे, आज 30 नवंबर को, ठीक है। यदि वो जो आया था, जो भी नोटिस था, यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो चूंकि बच्चे सारे जागरूक हैं, लगभग सबने पढ़ लिया है कि 3 बजे। अब हम बात करें कि भाई एक तो डी ग्रुप की बात करें। देखो डी ग्रुप के सबसे जो पहले वेटिंग लिस्ट आएगी डी ग्रुप की आएगी। तो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट बहुत बड़े स्तर पर आएगी, मैंने बताया था पहले भी और साथी भी बता रहे हैं, आप सभी को पता भी है क्योंकि सब बच्चे बड़े जागरूक हैं। तो 9-10 हज़ार की बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, इसमें लगभग 5 से 6 नंबर तो मैं मान सकता हूँ कि कट ऑफ नीचे आएगी, क्योंकि कट ऑफ नीचे आने के कारण केवल ये नहीं है कि भाई 10,000 बच्चे, इसका कारण जो मेजर कारण है कि इसमें 40-50 हज़ार जो बच्चे टॉप स्कोरर हैं वो वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, सी ग्रुप में चले गए हैं।
कम से कम 10, 11, 12 हज़ार वैकेंसी जो यहाँ रिक्त हो गई है, ठीक है। लगभग आउट ऑफ 1700, 17,000 के लगभग में से 12, 13,000, 11,000, 10,000 इतने पद खाली हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। तो जो प्रेस वार्ता होगी उसमें इसका जिक्र जरूर होगा, ठीक है। तो लगभग आपका जो भी संदेह है, संशय है, वो सारा दूर होगा, क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब बताएंगे कि इसकी वेटिंग लिस्ट आनी तो वैसे बहुत जल्दी है, लेकिन और भी जब वो बताएंगे तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी भी मिलेगी। उसके बाद यदि मैं बात करूं जेवीटी रिजल्ट का, तो जेवीटी रिजल्ट की भी बहुत साथी बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब हमारे जो डीवी की जो बार बार सुनने में आता है कि भाई डीवी की जो लिस्ट है 4 से 5 गुना की, वो बहुत जल्दी आने वाले, वो बहुत जल्दी कब आने वाला है, शायद उस पर भी चर्चा होगी 3 बजे, ठीक है। अब बात करें टीजीटी वेटिंग, तो टीजीटी का तो पूरा समय, पूरा डाटा, सब कुछ एकत्रित हो चुका है। जो भी छोटे मोटे केस थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो टीजीटी की बहुत बड़े स्तर पर जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उस पर भी हो सकता है कि चर्चा हो। बात करें सी ग्रुप के जो बचे हुए एग्जाम है, इसका शेड्यूल भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है, ठीक है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि जनवरी के फर्स्ट वीक में शेड्यूल जारी होगा। इनके जो बचे हुए जो भी एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो लगभग इस पर भी चर्चा होगी। जो 20 ग्रुप लगभग तो सेफ है, ठीक है, लेकिन 20 ग्रुप पर भी चर्चा होगी। बहुत से साथी लगातार सोचते हैं कि भाई 20 ग्रुप का क्या होगा, क्या री एग्जाम होगा। तो री एग्जाम का तो 6 महीने का समय था, जब वो 6 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसका मतलब री एग्जाम तो होना नहीं है और बाकी लगभग सेफ होना है। तो इस पर भी चर्चा हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करें सीईटी की। देखो सीईटी का संशोधन सबको पता है 10 गुना हो गया है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, पहले भी मैंने बताया था कि 10 गुना जो बच्चे हैं, 10 गुना है ये बराबर 4 गुना के ही बराबर है। ये आप मान लेना, ठीक है, ये 4 गुना ही है। तो 4 गुना क्यों है? क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, एक तो ये हर साल नहीं होगा। जितनी भी 2 लाख भर्तियां हैं, चाहे वो 2 लाख हैं, 1 लाख हैं, 50,000, जितनी भी भर्तियां हैं वो सीईटी बेस पर हुई है, और सीईटी हर साल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करें 10 गुना की, तो 10 गुना देखकर खुश मत होना, क्योंकि ये 4 गुना के ही बराबर है। पिछली बार 8 लाख यदि बच्चों ने एग्जाम दिया था तो 4 गुना था। अब की बार 22 के बाद में 25, यानी 22, 23, 24, यानी कि 3 साल बाद जब ये सीईटी होगा तो 16 लाख यदि कैंडिडेट या 15 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, तो 4 गुना और 10 गुना में ज़्यादा सा अंतर नहीं है। सेम एज इट इज कंडीशन रहेगी। कंपटीशन उतना ही बढ़ गया है, क्योंकि सीईटी पास करना कितना जरूरी है, और सभी बच्चे सीईटी देंगे, चाहे वो बीएड जेवीटी हो, चाहे वो एमफिल पीएचडी हो, सीईटी का एग्जाम सब देंगे, ठीक है, क्योंकि नौकरी सबकी रिक्वायरमेंट है। तो सारे इंटेलिजेंट बच्चे भी बैठेंगे, बहुत अच्छी तैयारी वाले बैठेंगे। तो 4 गुना और 10 गुना बराबर है। और आप ये सोच के चलें कि ये अब की बार भी 4 गुना है, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं, लॉट ऑफ नंबर है, बहुत काफ़ी मात्रा में बच्चे एग्जाम देंगे। बहुत सीनियर बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लंबी तैयारी करने वाले बच्चे भी एग्जाम देंगे। तो इसका मतलब 10 गुना में आना भी आसान नहीं है। तैयारी बहुत जोर शोर से करना, बहुत अच्छी तैयारी करना। और सीईटी के बारे में भी लगभग प्रेस वार्ता में डिस्कस हो सकती है, ठीक है। अब बात करें हम एस्टेट एग्जाम की। एस्टेट मैंने पहले पिछली वीडियो में जो 5-7 दिन पहले बनाई थी, मैंने आपको बताया था जनवरी में एस्टेट नहीं होना है, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम है। आपका जो एस्टेट है ये होना है फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, ज़्यादा पॉसिबिलिटी सेकेंड वीक में है, ठीक है। तो एस्टेट भी आपके लिए कितना अनिवार्य है नए बच्चों के लिए, क्योंकि पुराना तो लाइफ टाइम हो गया, नए बच्चों के लिए कितना अनिवार्य है आप समझ सकते हो। रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेवीटी की जो भर्ती आएंगी इसी एस्टेट पे आएंगी, एस्टेट के बाद आएंगी। जो टीजीटी की भर्ती आएंगी 3500 के लगभग वैकेंसी आएंगी। टोटल तो 8032 पोस्ट है, लेकिन ये 2 टुकड़ों में हो सकती हैं। तो 3500 जो वैकेंसी आएंगी टीजीटी की, वो भी एस्टेट के बाद ही आएंगी। तो जो भी सारी प्रक्रियाएं होंगी वो सीईटी और एस्टेट के बाद होंगी। आज 3 बजे मुख्य बिंदु लगभग ये रहेंगे। हम कयास लगा सकते हैं कि ये सारे बिंदु रहेंगे। लगभग आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होंगी, आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, ठीक है। लेकिन प्रयास जारी रखना। सीईटी एस्टेट आपके लिए जरूरी है। हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, सीईटी एस्टेट जरूरी है। उसके बाद यदि आपने सीईटी एस्टेट जो फॉरम का इंतजार करते रहे, क्योंकि फॉरम आने हैं, एग्जाम होना है, वो पहले भी मैं आपको बताता था। रिजल्ट आने हैं, सारी चीज़ें होनी है, ये सारे फॉरम भी आएंगे, एग्जाम भी होंगे। कहीं न कहीं तुम्हारी तैयारी कम ना रह जाए, कहीं न कहीं तुम्हें अफसोस ना रह जाए कि भाई हमने वास्तव में तैयारी पूरे मन करके नहीं की। यानी कि हम, यदि आप कहीं भी सफल होना चाहते हैं तो आपको अपना 100% देना अनिवार्य है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि
1 तारीख से, परसों से 15 दिन लगातार हम केवल तैयारी करेंगे। जो विशेष जो अपडेट होगी तो ही मैं दूंगा, अदरवाइज मैं केवल हम लगभग मैंने 2 से 3 हज़ार क्वेश्चनों की गैदरिंग की है, जो भी 2018 से 24 के बीच के आए हुए हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और करंट जीके। तो नए साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।